तो हुआ ये है कि मेक्सिको ने अचानक एक ऐसी व्यापार नीति लागू कर दी है जिसने पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, हलचल मचा दी है। और भारत सीधे सीधे इसके निशाने पर आ गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। चलिए इस पूरी कहानी को सिर्फ एक नंबर से शुरू करते हैं, 50%। जी हाँ, 50%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझिए एक तरह की आर्थिक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो मेक्सिको उन सभी देशों के लिए खड़ी कर रहा है जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और ये एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम बदल सकता है। देखिए, मेक्सिको के इस एक कदम ने दुनिया भर में लहरें पैदा कर दी हैं। लेकिन असली कहानी तो ये है कि इस तूफान की चपेट में आ कौन रहा है, और ये जानना वाकई में दिलचस्प है। तो इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये टैरिफ की दीवार है क्या, फिर जानेंगे इसके पीछे के कारण क्या हैं, भारत पर इसका क्या और कैसे असर पड़ रहा है, इस खेल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, और आखिर में आगे क्या होने की उम्मीद है। तो चलिए उस एक घटना से शुरू करते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया। मेक्सिको एक नई तरह की दीवार बना रहा है, लेकिन ये ईंट और सीमेंट की नहीं, ये टैरिफ की दीवार है। अब जो बात यहां पर ध्यान देने वाली है वो सिर्फ टैरिफ की दर नहीं, बल्कि इसका दायरा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। लगभग 1460 प्रोडक्ट्स पर इसका सीधा असर होगा। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और दूर तक असर डालने वाला आर्थिक फैसला है। तो फिर निशाना कौन है? साफ साफ ये नीति उन देशों पर हमला है जिनका मेक्सिको के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या जिसे हम एफटीए कहते हैं, नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश सीधे सीधे इसकी चपेट में आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेक्सिको आखिर इतना बड़ा, इतना नाटकीय कदम उठा क्यों रहा है? असल में इसके पीछे 4 मुख्य वजह हैं जो राजनीति और अपने उद्योगों को बचाने का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। तो इस एक फैसले के पीछे कई मकसद हैं। पहला, चीन के साथ $100 अरब से भी ज्यादा के व्यापार घाटे को काबू में करना। दूसरा, अमेरिका को एक पॉलिटिकल सिग्नल भेजना। और तीसरा, अपने घरेलू उद्योग जैसे स्टील और ऑटो पार्ट्स को बचाना। और हाँ, चौथा कारण यह भी है कि इससे सरकारी खजाने में अच्छी खासी रकम भी आएगी। तो होता क्या है कि ये नीति बनाई तो गई है चीन को ध्यान में रखकर और शायद अमेरिका के इशारे पर, लेकिन भारत बिना किसी वजह के इस टकराव के बीच में फंस गया है। इस झटके की गहराई को समझने के लिए जरा कुछ साल पीछे चलते हैं। ये 2020 की बात है, जब दोनों देश अपने बढ़ते व्यापारिक संबंधों का जश्न मना रहे थे। माहौल बिल्कुल अलग था। तो सोचिए, कुछ साल पहले जहां जश्न का माहौल था, वहीं आज 50% की एक टैरिफ दीवार खड़ी कर दी गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये व्यापारिक रिश्तों में एक पूरा यू टर्न है, एक जबरदस्त उलटफेर। भारत के लिए ये जोखिम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं वो उन्हीं सेक्टर्स में हैं जिन पर मेक्सिको ने निशाना साधा है। इसमें गाड़ियां सबसे ऊपर हैं, जो व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और जरा इन आंकड़ों को देखिए, नुकसान कितना गहरा है। पैसेंजर गाड़ियों पर टैरिफ 20% से सीधा उछलकर 50% हो जाएगा। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि इस रेट पर भारत से गाड़ियां भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब बिजनेस ही ठप। और यही कहानी आयरन, स्टील और ऑटो पार्ट्स जैसे हमारे दूसरे बड़े सेक्टर्स में भी दोहराई जा रही है। तो कुल मिलाकर इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि मेक्सिको जाने वाले भारत के कुल एक्सपोर्ट का एक चौंकाने वाला 75% हिस्सा, जी हां, 3/4, इन नए शुल्कों के कारण सीधे सीधे खतरे में आ जाएगा। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा आर्थिक बदलाव होता है तो ये तो तय है कि कुछ विजेता होते हैं और कुछ हारने वाले। तो चलिए देखते हैं कि इस नए समीकरण में कौन फायदे में है और कौन नुकसान में। तो एक तरफ है मेक्सिको के घरेलू उद्योग और सरकार, जिन्हें फायदा होगा। अमेरिका को भी एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और दूसरे एशियाई देशों के एक्सपोर्टर्स को भारी झटका लगेगा। और आखिर में शायद मेक्सिको के आम लोगों को भी ज्यादा कीमतें चुकानी पड़े। तो इस बढ़ते हुए व्यापार विवाद का निकट भविष्य क्या लग रहा है? आगे क्या होगा? ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ ही सालों में हालात सहयोग से संघर्ष की ओर बढ़ गए। जो रिश्ते दोस्ती के थे वो अब एक राजनीतिक खिंचातान में बदल चुके हैं और डेडलाइन बहुत करीब है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। जवाब में एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इसमें उच्च स्तरीय बातचीत है, कंपनियां वहां लोकल असेंबली लगाने पर विचार कर रही हैं और अपनी पूरी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने की जरूरत भी महसूस हो रही है। और अंत में यह पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।
जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह की क्रॉसफायर में फंसना ही ग्लोबल ट्रेड का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? क्या अब ऐसा ही होगा जब बड़ी शक्तियां दुनिया का आर्थिक नक्शा फिर से बनाएंगी?